हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन चाहिए। तो उन्होंने एक अमाउंट दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे 5 लाख से या 6 लाख का 7 लाख का मुझे लोन चाहिए एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में मैं जाने से पहले आप मुझे ये सारी चीज़ें बता दीजिए कि एक्सिस बैंक में क्या रिक्वायरमेंट होती है एक लोन अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी लगेगी, मेरी क्या मंथली किस्त जानी चाहिए अगर 8 लाख का लोन लेता हूँ या 6 लाख का लोन लेता हूँ, 7 लाख का लोन लेता हूँ 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो क्या रहेगा पूरा प्रोसीजर, वो मुझे बता दीजिए। ये वीडियो सबके लिए होगी जो इंसान एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता है। और उन भाइयों के लिए भी जो होगी जिन भाइयों को पर्सनल लोन के बारे में ही नहीं पता है कि यार पर्सनल लोन होता क्या है और ये हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्या मेरी एज होनी चाहिए। और जिनको कुछ नहीं आता है पर्सनल लोन के रिगार्डिंग, तो वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो पूरा डिटेल से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, पहले डेटा क्लियर करते हैं। देखो, अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हो तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है वो पहले जान लेते हैं। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको, अगर हम एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेंगे तो हमें 10.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बट अब ये आपको पता चलेगा आपके सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा होगा, 650 के ऊपर होगा, तो आपको सिविल स्कोर के ऊपर पता। अब सिविल स्कोर क्या होता है, जो लोग पहली पहली बार कहीं से अपना लोन लेने जाते हैं या कभी भी अपना फाइनेंस कुछ भी करवाते हैं, फोन फाइनेंस करवाते हैं या फ्रिज फाइनेंस करवाते हैं, कुछ भी नया कुछ भी छोटी मोटी किस्त कहीं की दे रहे होते हैं, कभी भी कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, वहीं से उनका सिविल स्कोर अच्छा होने लगता है, वहीं से उनका एक क्रेडिट स्कोर बनने लगता है। अगर आपने पहली बार भी कहीं से भी कुछ भी लोन अप्रूव नहीं करवाया, कोई भी आपने चीज़ फाइनेंस नहीं करवाई है अपने नाम पे अपने नंबर पे, तो आपका अभी कोई सिविल स्कोर नहीं होगा, आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होगा। तो अगर 18 साल के आप ऊपर हो चुके हैं तो ये सारे लोन अगर आप अप्रूव कराने लगेंगे तो आपका एक सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बनने लगेगा। तो इसको पहले डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें लग रहा होता है, अब देखो हम एक्सिस बैंक की ऑफिशियल पेज पर हैं। तो एक्सिस बैंक की जब हम ऑफिशियल पेज पर हैं तो आपको 10.24% से लेकर के 2.400% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 10% से लेकर के 24% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो कि रियलिटी है। अगर आपको हर एक बैंक में आपको दिखाया जाता है कि आपको बहुत कम परसेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब अप्लाई करने जा रहे होते हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप बैंक में जाकर के जब आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से चेक होती है तब आपको पता चलता है कि जो आपका लोन है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है, क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है वो आपको किसी भी चीज के ऊपर नहीं मिल रहा होता, आपके क्रेडिट स्कोर पे ऊपर मिल रहा होता है कि आपकी जो क्रेडिट स्कोर की जो प्रोफाइल है, आप कितने अच्छे इंसान हो, वो आपकी क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता होगा। तो इस वजह से आपका अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिविल स्कोर चेक करने के बाद ही यहाँ अपना डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि अगर जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमें कमेंट करके बता दिया था कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझे लग रहा है 17% का। तो उन्होंने मुझे बता दिया था अपना सिविल स्कोर चेक करके, आप लोग भी हमें बता देंगे। लेकिन अब एक मुद्दा बहुत बड़ा आता है। बहुत सारे हमारे भाई हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो मुझे बहुत सारे इशू बता देते हैं कि मेरा लोन इस वजह से अप्रूव नहीं हुआ। कुछ लोग बिजनेस लोन भी लेने जाते हैं, कुछ लोग पर्सनल लोन भी लेने जाते हैं, कुछ लोग भाई कहते हैं कि वेडिंग लोन चाहिए, ठीक है, गोल्ड लोन चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे ये लोन अप्रूव नहीं होता है। तो उसके लिए हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, केवल अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करी हुई है। आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर और जीमेल पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको इस नंबर और इस नंबर पे जाकर के आप फ़ोन करेंगे तो हमारी टीम से आपको भाई अच्छी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, हर एक लोन आपको अप्रूव कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप जाकर के एक बार कॉल कर सकते हो। तो पहले आप समझते हैं कि जो रेट ऑफ, अब ये केवल हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये आपको हम बता देते हैं। तो आपने अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक बार हमारी सर्विसेज में बात करिए, आपका जल्द से जल्द लोन अप्रूव कराया जाएगा। और हम ये केवल हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए है, बार बार हमें एक चीज़ बोल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने बात कर ली, ठीक है, किसके ऊपर कितना बिहाइंड के ऊपर लगता है। अब उन्होंने पूछा था हमारी ईएमआई कैलकुलेटर क्या, ईएमआई मंथली किस्त कितनी जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर
रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको चाहिए 5 लाख का लोन, ठीक है, तो पर्सनल लोन है तो 5 लाख का हम लोग लोन लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पे पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि भाई आप पूरी तरीके से फुल्ली प्रिपेयर होके जाया करो। बैंक में जाते हो ना, तो भाई बैंक को तो बुद्धू बनाने में आपको 2 मिनट में बुद्धू बना देगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पहले से ही बता दिया कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17.5%, 17.5% लग रहा है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा सिविल स्कोर था और जो पहले से उन्होंने लोन फाइनेंस करवाए थे सारे उन्होंने टाइम टू टाइम पे किए थे, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है तभी अच्छी बनती है जब आप कोई भी चीज़ फाइनेंस करवाते हो या लोन लेते हो, पहले कोई भी छोटा मोटा, तो टाइम टू टाइम अच्छे से पे कर रहे होते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखो 17.5, तो 17.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। अब हम एक लोन टेन्योर मान लेते हैं कि देखो जो एक्सिस बैंक है वो आपको 5 साल के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हर बैंक जो होती है वो 3 साल 4 साल से ऊपर पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ये रियलिटी है हर एक बैंक की, ठीक है। तो हम जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा था कि मुझे 5 लाख का 3 सालों के लिए चाहिए, तो हम एक लेके देखते हैं। तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 17,991 रुपये जाएगी। उस पर हम लोग को कितना ब्याज देना पड़ेगा, 1,46,237 रुपये देना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो हम लोग बैंक से ले रहे हैं 5 लाख का, और प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 6,46,237 रुपये हम लोग की मंथली किस्त, मतलब कि टोटल हम लोग को अमाउंट देना पड़ेगा पूरे 3 सालों में, ठीक है। अब हर महीने हम लोग की जो किस्त जा रही होगी 17,991 रुपये जा रही होगी। आप इस थोड़ा ग्राफ वाइज भी चेक कर सकते हो, नीचे आओगे तो आपको और भी डिटेल्स, यहाँ पे आप 2024 में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया, आपका जो आपने जो बैंक से पैसा लिया उसका कितना अमाउंट जा रहा है, उस पर ब्याज कितना जा रहा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो। तो यहाँ पे आप बहुत डिटेल से पता कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मानते हैं कि अगर 2 साल के लिए लेते हैं, ठीक है, 5 लाख का अमाउंट, तो 24,841 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, जिसमें हम लोग को ब्याज बहुत कम लगेगा क्योंकि हम लोग की किस्त बढ़ गई और समय हम लोग ने बहुत कम समय के लिए लोन लिया, तो हम लोग ब्याज बहुत कम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने 3 साल के लिए लोन लेते हैं, केवल हम 2.5 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक आपका रैंडम अमाउंट ले लेते हैं तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 8,0936 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, और 73,119 रुपये हम लोग का टोटल हम ब्याज देना पड़ेगा पूरे 3 सालों में 2.5 लाख के अमाउंट पर, और 3,23,119 रुपये हम लोग को टोटल अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मोटी मोटी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के डॉक्यूमेंट्स और क्या हम लोग की मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग पहले बात कर देते हैं। तो हम लोग की जो एज होनी चाहिए वो हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप एक्सिस बैंक में अप्लाई करने जा रहे हो तो 21 साल की होनी चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 60 साल, 21 से 60 साल के अगर आप बीच में है तो पर्सनल लोन आसानी से आप एक्सिस बैंक में अप्लाई कर सकते हो। और आपकी नेट मंथली इनकम 15,000 रुपये अगर प्रति माह होगी तो आपको बहुत आसानी से लोन, एक छोटा लोन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और मिनिमम लोन अमाउंट आपको 50,000 से लेकर के 15 लाख तक का मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि ऑक्यूपेशन, मतलब कि कौन लोग यहाँ से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सैलराइड पर्सन आसानी से यहाँ से एक्सिस बैंक से लोन प्रोवाइड कर लेंगे। और देखो अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट हो ना, उस बैंक में लोन लेने की कोशिश करो तो और भी आसानी होती है कोई भी लोन लेने के लिए और कोई भी लोन अप्रूव होने में, ठीक है। तो ये कोशिश किया करो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और ICICI, SBI, तो अगर किसी में भी आपका HDFC, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में आप लोन अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। ये पर्सनल लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे होम लोन लेने जा रहे हो या बाइक लोन लेने जा रहे हो, या मतलब कोई आपने जैसे कि गोल्ड लोन लेने जा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ होम लोन से, प्रॉपर्टी लोन से, ये सारे लोन आपके बहुत आसानी से अप्रूव हो जाते हैं। बट पर्सनल लोन तो आप कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होगा तो वहाँ से भी अप्लाई हो जाता है, बट और ये चीज़ें ऑप्शनल आप ऐड ऑन कर सकते हो। लोन टेन्योर की बात करें तो आप 12 महीने से 60 महीने, मतलब कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक का ये लोन टेन्योर आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा और भी डिटेल्स है कि चार्जेस हम लोग के और क्या एडिशनल चार्जेस हम लोग को देने पड़ते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस आपको क्या देनी पड़ेगी, तो अप टू 2% आपकी प्रोसेसिंग फीस जाएगी। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग फीस होती हैं आपकी, जो थोड़े कॉस्ट लगते हैं, जो आपको फीस हाई दे देते हैं ना कि इतने % GST के साथ आपको ये पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी, अगर आप बैंक में जाकर के अप्लाई कर रहे हो तो आप उनसे भाई निगोशिएबल कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो कि भाई नहीं नहीं मेरे को आप इतना दीजिए, हम आपके बैंक से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे कुछ करके आप निगोशिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, 700 से ज़्यादा होगा तो बेटर माना जाता है, ठीक है।
अब फॉरक्लोजर चार्जेस भी आपके लगते हैं तो 2% से 5% फॉरक्लोजर चार्जेस लग गई। पेनल इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपने मंथली ईएमआई कभी भी लेट करी तो 2% पेनाल्टी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने कभी भी पेनाल्टी आपने दे दिया, अगर लेट ईएमआई आपने दी तो आपको 2% देना पड़ेगा पेनाल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि आप एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन लेने से पहले सारी चीज़ें पता कर रहे होते हो। तो आई होप आपको पता चला होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अगर कोई भी बंदा ये इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसको बहुत सारा चीज़ें डिटेल से पता चली होंगी। अगर आपको डिटेल से पता चली है तो प्लीज़ कमेंट में यस टाइप कर दो। और जिस भाई को लोन चाहिए उसको दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पे और जीमेल पे जाकर के आप संपर्क कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसकी नंबर और जीमेल प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ पे जाकर के एक बार वहाँ से आप अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है तो वहाँ इस सर्विस का आप यूज कर सकते हो, केवल हमारे सब्सक्राइबर ही। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी माइंड में थॉट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, उसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो नेक्स्ट बना देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।